नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां गांव वाहपुर में एक 22 वर्षीय युवक शरद उर्फ कपिल का शव उसके ही आम के बाग के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां थाना सैदन गली क्षेत्र के गांव वाहपुर में एक 22 वर्षीय युवक शरद उर्फ कपिल का शव उसके ही आम के बाग में पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारकर निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान मुकेश कुमार के पुत्र शरद के रूप में हुई है, जो गाँव से करीब 400 मीटर दूर बाग में मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, वही मां का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि शरद की शादी हाल ही में 22 नवंबर को हुई थी और वो एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मुरादाबाद एमएफ हाईवे पर ग्राम रोटा के पास शुक्रवार देर रात प्लेटिना और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की आमने सामने भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में गोपी पुत्र गोविंद कश्यप और दिनेश कुमार पुत्र चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी वजीरगंज भेजा, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बदायूं रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है और दोनों गांवों में शोक का माहौल है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में उस समय भारी हंगामा और अफरा तफरी मच गई, जब वार्ड नंबर 1 के सभासद आदर्श प्रधान ने प्रशासन पर कथित भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में भेदभाव और सफाई कर्मचारियों के वेतन में देरी का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया। इस विरोध के दौरान सभासद ने अचानक आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे बैठक में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नगर पालिका की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैया मुझे ये बताइए, किसको अपनी अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन ऐसा कब आदमी कब ऐसा अंतिम जो कदम है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब करता है। इनको पता है कि मेरी अभी 1 महीने पहले सर्जरी हुई है साइनस की। मैंने ना कहा था मेरे वार्ड में इतनी स्थिति खराब है, लोनी में वेतन के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन ये नहीं मानते। लोनी नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है, 3 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है। वो लोग बेचारे वार्ड के लोगों से 50-50, 100-100 रुपये लेके अपना जो है शाम के सुबह की खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में मौन है, ये मजे ले रहे हैं। ठीक है भैया, एक डाबर तालाब पे शमशान घाट है, जो कि लगभग 1.5 से 2 लाख आबादी के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आज तक इन्होंने उसका टेंडर नहीं किया और अभी उसी तालाब में आपको पता होगा 3 लोगों की डूबने से मृत्यु हुई थी। उसके बावजूद भी ये लोग मौन रहे। उसमें कोई भी इन्होंने दीवार, 4 दीवारी, कोई भी मजबूत कार्य नहीं करा, जिससे ऐसी अनहोनी जो है दोबारा ना हो सके। और आप ये देख लिए, देखो लोनी में प्रदूषण से लोगों के अस्थमा होने लगा। प्रदूषण के कारण लोनी के लोग मर रहे हैं। ये मोटे मोटे टेंडर करते हैं कि हम छिड़काव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजों में कर रहे हैं। जितने भी ये मलाईदार टेंडर हैं, सब इनके रिश्तेदार कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कोई काम कुछ नहीं हो रहा। इनकी बिल्कुल भैया तानाशाही बिल्कुल हो चुकी है। लोनी नगर पालिका में 100 करोड़ रुपए हुए, लेकिन इन्होंने अपनी तानाशाही के चलते हुए अभी तक कोई टेंडर नहीं किया। अगर कोई सभासद ज्यादा बात करता है तो ये फर्जी मुकदमे लिखवाने की उन पर धमकी देती है। बताओ हम क्या करें भैया? क्षेत्र के लोगों की हमसे अपेक्षाएं हैं, हम उन्होंने वोट देकर हमें यहाँ जिताकर भेजा है। अगर हम लोग उनकी अपेक्षाएं पे खरे ना उतरे, भैया क्या करें? हमारे पास क्या रास्ता है? आप हमें ये बताइए। शासन है, प्रशासन है, इस तरह से पेट्रोल छिड़क के आग लगाना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। भैया ऊपर तक आवाज पहुंचाइए। भैया ऊपर तक आवाज पहुंचा रहे हैं, सीधे तरीके से तो नहीं जा रही, तो इस तरीके से चली जाए। काश हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात चली जाए और वो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई करें। इन्होंने लोनी के लोगों पर टैक्स कितनी भरमार मारी है। लोनी का आदमी टैक्स भरते भरते मर रहा है, लेकिन ये लोग मजे ले रहे हैं। अब लोनी की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है, गरीब गरीब होता जा रहा है इनके टैक्स भरते भरते, और ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, मानसून नहीं चल रहा, पूरी लोनी में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप सदुल्लाबाद रोड देखिए, जो गिरी मार्केट से लेकर
सभापुर अंडरपास तक जाता है, उसकी स्थिति आपने देखी है। कितने लोगों के वहां एक्सीडेंट होते हैं, वहां पानी भरा रहता है बिना मानसून के। अगर मानसून होगी तो पूरी लोनी डूब जाएगी। भैया ये तो दिल्ली में रह रहे हैं, इन जो मानसून के कारण जो रोड जो पानी भर जाएगा, इसमें कौन चलेगा? क्षेत्र की जनता चलेगी, हम चलेंगे? हम तो भैया दिल्ली में नहीं रहते, हम तो यहीं रह रहे हैं, अपने अपने वार्ड में रहते हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं। लोगों की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतर पा रहे। कारण सिर्फ जो है लोनी नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार है। अधिकारी सब लोग इनसे मिली भीत है, सारे जेईओ वगैरह सबकी एक ही मिली भीत है। भैया टेबल पर मोटा पैसा आ जाता है, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी क्या नौबत थी जो बिना सभासदों की सहमति के इन्होंने सफाई का जो टेंडर है 5 साल का कर दिया? मैं बताऊंगा लोनी के लोगों को क्या कारण था। 60 लाख रुपए महीने के दे रहा है वो नगर पालिका अध्यक्ष को। सच्चाई बता रहा हूं, अगर झूठ बोल रहा हूं अपने बच्चों की कसम खा लेंगी। और बताओ किसको टेंडर हुआ है इस बार? टेंडर भैया जो है विजय, शिवम, सुधीर, ये लोग टेंडर चला रहे हैं। और सच्चाई तो ये है, जो इनकी हैसियत थी कंपनी की, वो मात्र 30 लाख रुपए बता रहे हैं। हमारे जो सभासदों ने इनसे मांग की है कि हमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि भ्रष्टाचार का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है और 300 करोड़ रुपए की जांच इन पर चल भी रही है, तो ऐसे में आप इतने सारे सवाल आपके साथ हैं, इन सबको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलिए, डीएम साहब। भैया 300 करोड़ रुपए की जांच का जब खत्म होगी, जब वो 300 के इन्वेस्ट होके 600 करोड़ रुपए हो जाएंगे, बताओ। 300 की जांच चल रही है, अब तो 600 हो गए होंगे वो। अब तो 600 की बात करो, आप 300 क्यों कर रहे हो? भ्रष्टाचार के पैसे से कमाया हुआ पैसा भी तो भ्रष्टाचार ही है। बताओ है या नहीं है? बताओ भैया, सब है नहीं है? तो अब तो 600 करोड़ रुपए की जांच कराओ आप। इन्होंने लोनी के लोगों को बिल्कुल ठग लिया है। सच्चाई तो यह है, इनकी वजह से लोनी के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। इससे शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए? आप ये बताइए, लोग लोनी से पलायन कर रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए इनको। इनके होते हुए, इनकी कार्यशैली से नाराज होकर लोनी के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। वो अपने गांव जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। बताओ कितनी शर्म की बात है। राजधानी का अगर सबसे पिछड़ा कोई बॉर्डर है तो वो लोनी है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा चाकू हमले के बाद घायल को नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव देने के नाम पर पैसे मांगने की बात कही है, जिसकी भी जांच की जा रही है। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें तत्कालीन थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में उक्त किशोर की दिनांक 29 मई को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बिलसंडा क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के तहत गश्त व वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी सुबह करीब 5 बजे बंडा रोड स्थित ईंटगांव नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। रुकने के बजाय आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी सुनील कुमार के दाहिने हाथ को गोली छूते हुए निकल गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त लकी मौर्य के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को पहले सीएचसी बीसलपुर और फिर जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर किया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी बमरौली में हुई हत्या के मामले में भी वांछित था। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा, उप निरीक्षक विपुल, उप निरीक्षक अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार आदि की अहम भूमिका रही। दिनांक 28 मई को थाना बिलसंडा क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक पंकज कटियार जिनकी साइकिल की दुकान है, उनके यहाँ पे कुछ अज्ञात युवक आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान जो बगल में कपड़े की दुकान करते हैं श्री पप्पू गुप्ता, उनके द्वारा एक अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक अभियुक्त ने इनके ऊपर फायर कर दिया गया
हॉस्पिटल में इनकी दुखद इस घटना में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में तत्काल थाना बिलसंडा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें मेरे द्वारा 5 टीमें बनाई गई थी और इसमें जो साक्ष्य संकलन और लोगों से पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जो पंकज कटियार हैं उनका अपने ससुराल पक्ष से एक विवाद चल रहा है और उनके ससुर और साले ने ही ये साजिश रची थी कि वो पंकज कटियार के यहाँ पे जाएं और उनके साथ घटना कारित करें। दुर्भाग्यवश इसमें श्री पप्पू गुप्ता जी की दुखद मृत्यु हो गई। इस में साक्ष्य संकलन और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, जो पंकज कटियार के ससुर और 2 साले, जिनका नाम रमेश चंद्र, विमल और सितेश है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में जो घटना करने आए अभियुक्त थे उसमें से भी एक व्यक्ति की आज गिरफ्तारी की गई है। उसको जब चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा रोका गया था तो उसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जो उसके पैर में गोली लगी है। उसका उपचार जिला अस्पताल यहाँ पर कराया जा रहा है पीलीभीत में। और इसमें अन्य जो भी अभियुक्त हैं उसके लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जगतपुर थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उल्टा उसे ही 3 दिनों से थाने में बैठाए रखा गया है। पीड़िता के अनुसार उसके घर के सामने अवैध शराब का कारोबार होता है, जिसका विरोध करने पर पूर्व प्रधान अमरेश सिंह और उनके साथियों ने मिलकर उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि तहरीर देने के बावजूद ना तो मेडिकल कराया गया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। अब पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग कर रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुधांशु सिंह, कहाँ के रहने वाले? खदी टीकर, थाना? जगतपुर। क्या समस्या भैया? समस्या है कि अवैध शराब बिकती रात में 2 बजे रात में वो बिकती शराब, वो हमारी भैंस खोल ले जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने चिल्लाया भैंस खुली जा रही है, पापा ने भैंस पकड़ा, उन्होंने भैंस छोड़ भगा। तो इसी शराब जो बेचने ने प्रधान के कॉल किया, प्रधान बोले कि मतलब उन्होंने मार किया है हमारे घर में, हमारे घर पे आके मार किया उन्होंने। कौन लोग हैं? शिवांकी सिंह पुत्र अमरेश सिंह, अनुराग सिंह पुत्र अमरेश सिंह, विशेष सिंह उर्फ अनुज सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह, कंचन सिंह पुत्र अमरेश सिंह, दिनेश सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह, शिवम सिंह पुत्र राकेश सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, दिनेश सिंह पुत्र दिनेश सिंह, बेबी सिंह पत्नी दिनेश सिंह, दिव्यांशी सिंह पुत्री दिनेश सिंह, सूर्यभान सिंह पुत्र राम रतन सिंह, विमल सिंह पत्नी राकेश सिंह। थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। नवा FIR लिखी गई है, नवा डॉक्टरी करवा रहे हैं पापा की। थाने 2 दिन से थाने में बैठाए हैं। आज आप कहाँ हैं? आप आए SP ऑफिस। अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। क्या पसंद मिला? वो कुछ बोले नहीं है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? शिखा, गाँव कौन सा है आपका? हरदी टीकर, थाना? थाना जगतपुर। समस्या क्या है मैडम आपकी? समस्या है कि वो दारू सामने हमारी बिकती है। हाँ, हमने कही जाता है 2-2 बजे रात की दारू बिकती है। तो हमारी एक दिन भैंस खुल गई थी, लोडर लेके आए थे, 4 पहिया से आते हैं दारू लेने। फिर तो हमने चिल्लाया तो मेरी भैंस बची। छोड़ उन्होंने लेके भैंस छोड़ के भाग गए उन लोग। तो फिर यही समस्या से उन लोगों ने मारपीट धूम चौकड़े मचाए। मेरे घर में आके मेरी सास के मारी, मुझे खूब मारी। अब डॉक्टरी कह जाता इलाज नहीं हुआ, FIR नहीं लिखा गया जगतपुर में कह जाते। आज आप कहाँ हैं मैडम? आज हम SP ऑफिस आई हैं। अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, अधिकारी से मुलाकात हुई। क्या कहा अधिकारी ने? क्या आश्वासन दिया? अबे अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।